कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करते रहे हैं बाबा बागेश्वर। और ये यात्रा इसीलिए मौलाना रजवी की आंखों में खटक रही है, उन्हें तकलीफ दे रही है। किस तरह की बातें इस यात्रा को लेकर, हिंदुओं की एकता को लेकर कह रहे हैं मौलाना, जरा सुनवाते हैं। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो, इसलिए मैं हुकूमतों से कहूंगा कि वो उनकी यात्रा पर पाबंदी लगाएं, कि इसलिए कि वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करेंगे, कहीं ऐसा न हो कि ये उनकी यात्रा अमन शांति के बजाय ये सांप्रदायिक रूप इख्तियार कर ले और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक बड़ा तनाव पैदा करे। वही आपको बताएं कि बाबा बागेश्वर ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मौलाना साहब को जवाब दे दिया है, खरी बता दी है। शहाबुद्दीन रिजवी को बाबा ने एकदम सीधे से जवाब दिया है कि दंगा जो कह रहे हैं कि दंगा हो जाता है, ऐसे में दंगा फसाद ना हो जाए, बाबा कह रहे हैं कि दंगे को रोकने के लिए ही ये यात्रा निकाली गई। वो क्लियर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब से कहिए कि ये एकता की यात्रा है, यानी जोड़ने की यात्रा है, यहाँ दंगे फसाद की कोई बात नहीं है, ये दंगों से ऊपर उठने वाली यात्रा है। सीधा जवाब दिया और कहा है कि ये ध्वज वाली यात्रा है, तलवारों वाली यात्रा नहीं है। निशाना साध दिया है रजवी साहब पर और कहा है कि हम हिंदू संस्कृति को बचाने निकले हैं। जो मकसद है वो भी यहाँ पर जाहिर किया है बाबा ने। कहा है कि जब तक हिंदू एक नहीं हो जाते ये यात्रा जारी रहने वाली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीधे कह रहे हैं कि दंगा रोकने के लिए ही ये यात्रा बुलाई गई है, मकसद यही है। और जो तलवारों की बात करते हैं वो कम से कम एकता यात्रा को देखकर इस तरह की बयानबाजी ना करें। और क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने, सुनवाते हैं आपको एक्सक्लूसिव बातचीत। दंगा को रोकने के लिए ही यात्रा है। इस देश में दंगा वो फैलाते हैं जो इस देश को बांटने की बात करते, सर तन से जुदा करने की बात करते। उन मौलाना साहब से कहिए इस देश में ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है, दंगा से ऊपर उठने के लिए विचारों की यात्रा है, तलवारों की यात्रा नहीं। और एक तस्वीर आपके लिए देखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो बाबा निकले 160 किलोमीटर का जो यात्रा, वो सफर पर निकले हैं, वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन एकता के लिए वो प्रण जो लिया है उसके लिए निकल गए। ये तस्वीर देखिए, बाबा के पैरों में छाले पड़ गए क्योंकि पैदल यात्रा लगातार कई किलोमीटर चल रही है, दूसरा दिन है और लगातार चलने की वजह से छाले पड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मकसद है, जो मंशा है, वो जोड़ने की है और यही वजह है कि लगातार जारी है यात्रा। तो बाबा का जो ये प्रण है उसका सीधा असर भी हम देख रहे हैं। लोग जुड़ते जा रहे हैं और बाबा खुद बिना थके बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा का जो संदेश है कि हिंदू एक होंगे, उसके लिए यहाँ प्रयासरत दिख रहे हैं बाबा, इसके लिए यहाँ पर कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए पाँव में छाले पड़ गए हैं लेकिन बाबा रुकने वाले नहीं है। वो सीधे बता रहे हैं, उनका साफ ये कहना, वो खुलकर कई बार कह चुके हैं कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी बात पर वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हिंदू एक होगा, बाबा का ये जो नेक मिशन है उसके लिए वो लगातार यहाँ लोगों को जोड़ने का प्रयास पहले बयानों के जरिए करते थे और अब पदयात्रा के जरिए कर रहे हैं। बालाजी के दास नहीं होने देंगे फसाद, ये भी उन्होंने कहा कि दंगा वाला ये माहौल नहीं है बल्कि ये जोड़ने वाला माहौल है, ये सीधे तौर पर बाबा कहते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब को आखिर इतनी समस्या क्या हो गई जब हिंदू बड़ी संख्या में जुड़ने लगे, एक होने लगे, सनातनी जब सड़कों पर उतरे तो समस्या क्यों खड़ी हो गई? चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं क्योंकि कई सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं कि समस्या क्या है। क्या बाबा की यात्रा से जो शंखनाद हुआ है ये सनातनियों के एक होने का, उससे डर गए मौलाना साहब? यात्रा पर सवाल खड़े करने का क्या मकसद है, क्या प्रश्न बनता है? ध्वज लिए हिंदुओं से आखिर मौलाना क्यों डर रहे हैं? जात पात क्यों बरकरार रखना चाहते हैं मौलाना, ये भी प्रश्न है क्योंकि जात पात से ऊपर उठकर सनातनी पहुंच रहे हैं। क्या सियासी पार्टियों के अब मौलाना साहब एजेंट बन गए? क्योंकि चुनावों में तो कई फतवे जारी होते रहे, अलग अलग पार्टियों के लिए जारी होते रहे, कहा जाता रहा कि वोट करिए और बीजेपी को जो वोट करे, उससे जो मुस्लिम बीजेपी को वोट करे उसे बॉयकॉट करिए। तो ऐसा लग रहा है कि टेंशन इस बात की भी है। और क्या सनातन बोर्ड की जो मांग है उसको लग रहा है, मौलाना साहब को लग रहा है कि ये जो यात्रा निकली है वो सनातन बोर्ड की मांग को और
मुखर करेगी और जोर देगी और पुश करेगी, और इससे भी टेंशन है। क्या हिंदू राष्ट्र की मांग जो बाबा बागेश्वर कई मंचों से करते रहे, कई बार बोलते रहे, और सनातनी जब जुड़ रहे हैं तो टेंशन इस बात की भी है कि हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अब मौलाना साहब डर गए, क्योंकि बयान कम से कम यही बता रहा है कि दंगे फसाद का जिक्र आ जा रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल जुड़ रही है, लगातार यहाँ पर एकता यात्रा को कवर करी, हिंदू जोड़ो यात्रा को। काजल, जो तस्वीर हमने देखी, जो बातचीत आपसे हुई, सीधे सीधे मौलाना साहब को तो जवाब दे दिया बाबा बागेश्वर ने और बता दिया कि मकसद जुड़ने का है, और सनातनी जिस तरह से भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि मकसद पूरा भी हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बाबा बागेश्वर धाम जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस तरीके से आह्वान किया था कि हिंदुओं को जोड़ना है, और हिंदू जो जुड़ रहे हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने है इस वक्त। ये जो हुजूम है हिंदुओं का, ये साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रही है कि किसी भी मौलाना के बोलने से कि हिंदू जो है अराजकता फैला रहा है या सांप्रदायिकता जो है वो फैलेगी, वो उसका जवाब है कि हिंदू जोड़ने के लिए निकला है। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं, लाखों की संख्या में हिंदू एकत्रित हुए हैं, सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से ये यात्रा 2 दिन से चल रही है और सौहार्दपूर्वक जो यात्रा है वो चलती हुई नजर आ रही है। लोगों के हाथों में भगवा झंडा है, जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा है, उसी तरीके से उनकी जो सेना है वो लगातार आगे बढ़ रही है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, 2 दिन से लगातार चल रही है आप लोग? क्या 2 दिन से लगातार चल रही है? इसी तरीके से बागेश्वर धाम से चल रहे हैं, ओरछा तक जाएंगे। जी तो देखिए यहाँ पर लगातार लोग हाथों में भगवा झंडा लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो भारी मात्रा में जो है लोग, भीड़ जो है वो नजर आएगी। और इस यात्रा को आपको बता दें, इस यात्रा को टी राजा भी ज्वाइन कर चुके हैं, और टी राजा जो है वो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 दिनों की यात्रा, दूसरा दिन जो यात्रा चल रही बढ़िया चल रही है। चलिए काजल, लग रहा है? वाकई यात्रा बढ़िया बढ़िया चल चल रही है यात्रा, तस्वीरें यही बता रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने क्या के लिए कहना और बातचीत चाहेंगे? लोगों से करने के लिए। तो कई सियासी चेहरे भी यहाँ जुड़ते नजर आए, और एक सियासी चेहरा तो ऐसा जुड़ा जिसको देखकर हैरानी होती है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो कभी डेंगू मलेरिया कह देती है, उनके सहयोगी डेंगू मलेरिया कह देते हैं, वोट बैंक समझते हैं सनातनियों को। और ये देखिए, टेंशन इसलिए लग रहा है, ये देखिए आप, ये जिनको देख रहे हैं ये दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, उनके सुपुत्र हैं, जो भगवा पर खुलकर सवाल खड़े करते, गेरुआ को लेकर, कैसे संत समाज को लेकर बयान आया था, वो आपको याद होगा। हिंदुओं को हिंसक बताने वाली कांग्रेस के एक चेहरे जयवर्धन सिंह को आप देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, और वो जब हिंदू एक होता हुआ दिखाई दिया तो उनको लगा कि ये तो वोट बैंक खिसक जाएगा, और यही वजह है कि इस यात्रा का हिस्सा जयवर्धन सिंह भी बनते नजर आए। ये तस्वीरें आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस और सहयोगी दल लगातार हिंदुओं को लेकर अलग अलग तरीके के बयान देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, कभी दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक, आतंकी जाकिर नाइक की गलबैयां लगते नजर आते हैं,